नमस्कार, माई सेल्फ खिलेश महतो और मैं रांची झारखंड के रहने वाला हूं। एक कृषक फैमिली से नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है। अभी स्टूडेंट हूं, सीख रहा हूं और मैं नेटवर्क जगत की जितने भी अच्छे लीडर हैं, अच्छी कंपनियों के लीडर को मैं फॉलो करता हूं। थोड़ा सा मैं अपना स्टोरी बताना चाहूँगा। 10 सालों से एमएलए में हूं तो फिर इधर कैसे आया। मेरी स्टार्टिंग 2007 में LIC ऑफ इंडिया से हुई थी। मैं देख रहा था कि इस भारत में कुछ कंपनियां काफी दिनों से चल रही है। यूएसए बेस्ड कंपनियां कभी बंद नहीं हो रही थी। मैंने 2013 में एक यूएसए बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया। वहां पे मेरे अपलाइन ने सीधा बोल दिया, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है बॉस। अगर यहां पे आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो 1 साल तक कोई इनकम नहीं होगा। ओनली ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और ओनली ट्रेनिंग। अगर सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। मैंने उस कंपनी को, थैंक यू, मैंने वहां पे एक स्टूडेंट के भांति अपने आप को सरेंडर किया और 1 साल तक कंटिन्यू ट्रेनिंग लिया। उसी कंपनी में मुझे पता चला व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है आने वाले दिन में, और वेलनेस इंडस्ट्री क्या ग्रोथ होने वाली है। मैंने वहां पे काम किया। वहां पर भी मेरा फर्स्ट मंथ का जो इनकम था वो झारखंड में एक रिकॉर्ड था। 53,000 का पहला महीना का चेक था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2016 में एक हादसा हुआ मेरे साथ में, एक्सीडेंट हो गया और मैं 6 महीना तक कुछ करने के लायक नहीं था। कोमा में चला गया था। उस कंपनी के नियम कुछ ऐसी थी कि साइड लेग मेंटेन करना पड़ता था, बट मैं उस लायक था ही नहीं कि मैं फिजिकल वर्क कर पाऊं। उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं आ रहा। मेरी माँ ने बोला कि देखो तुम अकेले हो, क्योंकि पिताजी बचपन में गुजर चुके थे तो सब कुछ खुद करना पड़ता था। वो बोला कि तू कुछ मत कर, LIC कर और घर में रह। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो पावर मुझे पता चल चुका था कि अगर हम एक आम इंसान को खास बनना है, सपने पूरे करने हैं, तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैंने फिर से कोशिश किया। मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। कुछ कंपनियां, कुछ गलत कंपनियां आती है जो गलत तरीके से काम करती है, इसकी वजह से भी हमें कंपनी चेंज करना पड़ता है। फाइनली एक बहुत बड़ी कंपनी, प्रमोशन हो रहा था, 2015-16 की बात है। मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया, नाम नहीं लूंगा उस कंपनी की, दमन की कंपनी थी। उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया और 2 साल में लगभग 52 लाख से प्लस का इनकम किया। और एमरल्ड था और 1 सप्ताह में डायमंड बनने वाला था। हमारे विक्रांत सर हमारे कलीग थे, दूसरे ग्रुप में थे। फिर से एक बार जीरो होना पड़ा। तब भी हमने हिम्मत नहीं हारा। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं था। मैंने कभी अपने आप को गलती नहीं माना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में 70 साल से कंपनियां चल रही थी और इंडियन कंपनी भी 25 साल से चल रही थी। मैंने क्या किया, पुरानी गलतियों से सीख लिया कि आखिर कंपनियां बंद क्यों होती है। कुछ कंपनियां रेगुलर क्यों चल रही है, कुछ लीडर्स जो है रेगुलर कैसे ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं। मैंने फिर से एक बार स्टार्टअप करने का सोचा। उसी बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरे हीरो मिस्टर विक्रांत सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं प्राउड करता हूं कि हमारे डेजो के सबसे यंगेस्ट डायमंड, सबसे यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट डायमंड है। और साथ साथ हमारे मेंटर, हमारे गुरु, मैं इनको प्यार से बापू बोलता हूं, मिस्टर कमलजीत चौधरी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ में इस इंडस्ट्री के, ये डेजो के हम सबके गार्जियन, हमारे ऑनरेबल, हमारे शंभू अग्रवाल सर और इंदिरा मैम, साथ ही साथ वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट एंड मल्टी टैलेंटेड CMD MD, मैं चाहूंगा जोरदार ताली हमारे ग्रेट अनमोल सर अग्रवाल के लिए और दिव्यांश सर के लिए। तो विक्रांत सर ने बोला, खिलेश सर अब की बार हम लोग कुछ धमाल करेंगे, लेकिन साथ में काम करेंगे। तो विक्रांत सर को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता था, बट एक इवेंट में, मैं रांची में जो इवेंट कराया था, तकरीबन 1000 से ज्यादा गैदरिंग था, वहां पे सर भी आए हुए थे। तो मुझे लगा यार इसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला ये महीने का 5-6 लाख पहले भी कमा चुके हैं, चलो एक बार इनको मौका देते हैं। ये उससे पहले मुझको बोला करते थे कि खिलेश अगर आपके पास कुछ अच्छी कंपनी आए तो जरूर मुझे बोलना, और अगर मेरे पास कंपनी आएगी तो मैं आपको बोलूंगा। ये बहुत परेशान हुआ करते रहते थे। एक दिन अचानक 11 बजे रात में इन्होंने कॉल किया और इतना ज्यादा सुपर एक्साइटेड थे कि खिलेश सर जो चीज का तलाश था वो मिल चुका है। दमन की कंपनी एडिला ग्रुप। मैं बोला क्या करती है कंपनी? तो सॉरी कोटा की कंपनी है एडिला ग्रुप, बट वो क्या करती है, तो ये पापड़ वगैरह चिप्स का नाम लिया। मतलब ये पापड़ बनाने वाली कंपनी, मैं क्या करूंगा। बाद में जब प्रोफाइल उन्होंने बताया, जब मैंने गूगल में चेक किया, मुझे लगा कि नहीं एक बार विजिट करनी चाहिए। और हम लोग दोनों जन, एक मेरे मित्र हैं मुकेश प्रमाणिक जी जो अभी नहीं आए हैं, उनके साथ हम लोग विजिट किए। और वहां जाने के बाद पता नहीं डे 1 से फीलिंग आने लगा कि जिस चीज का तलाश था, जो सपने अधूरे रह चुके थे, अगर पूरा करनी है वो डेजो करेगी। मैं वहां पे जाके अनमोल सर से मिला।
और साथ में कमलजीत चौधरी ने सर को बोला कि ये कंपनी का मालिक है। मैं विश्वास ही नहीं कि इतना हम्बल, इतना ग्राउंड टू अर्थ कैसे हो सकते हैं मालिक इतने। और अनमोल सर को मिला तो लगा कि ये थोड़ा एज कम है, थोड़ा ऐसा लग रहा था, हालांकि मेरा भी एज बहुत ज्यादा नहीं है, बट एक होता है कि कितने बार रिस्क में लूं, कितना ट्राई करूं जिंदगी में। बट इनसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछा था, मैं पूरी तरह संतुष्ट हुआ और मैंने इस डेजो का जर्नी स्टार्ट किया। और स्टार्ट करते करते एक चीज मैं बता दूं, पुराने लोग नहीं आते हैं हमारे साथ में। मेरा 28,000 का टीम था पिछली कंपनी में, एक्स कंपनी में कोई लीडर नहीं है, 8 आदमी भी नहीं आए। लेकिन मुझे पता था कि मैं हूं, अगर कंपनी टिक जाएगी, क्योंकि कंपनी टिकाऊ थी, कंपनी का प्रोफाइल बहुत जबरदस्त था, अगर मैं टिकूं तो पैसा तो अब की बार बनाऊंगा, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारा। और इसका कमाल क्या हुआ, अगर आप पॉजिटिव सोच करके सही नियत के साथ सही दिशा में सही तरीके से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको साथ देता है। इसी तरह काम करते पहला महीना का पे आउट 7,500 का था, दूसरा महीना का पे आउट 1,35,000 का था, तीसरा महीना भी लगभग वही था और चौथा महीना फिर लॉकडाउन लग गया। ऐसा करते करते लगभग 2 साल हो चुके हैं इस जर्नी में, लगभग अराउंड 30 लाख से प्लस का इनकम कर चुका हूं। और ये मेरा 10 साल का कैरियर का सबसे खूबसूरत साल रहा है। लॉकडाउन पीरियड में सबसे अच्छा टीम मेरे पास। मैं थैंक्स करना चाहूं मेरे ऑल टीम को। आई लव यू। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। और मैं आज ये वादा करता हूं कि आने वाला दिन मैं बोलता नहीं हूं, हमारा काम बोलेगा। मेरा गुरु, मेरा मेंटर जो सिखलाया कि यार काम साइलेंसली करो, अंजाम बढ़ा दो, रिजल्ट होनी चाहिए, मैं उस पर विश्वास करता हूं। हाँ, मैं पहले से बहुत ज्यादा जगुआर BMW तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल है, जो इसके सिस्टम है, फॉर्मूला है, जो कोर नियम है, जो कार्डिनल्स रूल है, जो बेसिक्स है, जो लीडरशिप स्किल, कमिटमेंट, डेडिकेशन, फिर डेजिक्शन, जितने भी तरह की चीजें होते हैं, कमिटमेंट होनी चाहिए, बिलीव होनी चाहिए। और अगर लगातार अगर हम बने रहे तो कोई जरूर नहीं कि बहुत पुराने लीडर हो, आप नए लीडर बन के भी बहुत बड़ा धमाल मचा सकते हो। और ये चीज हमारे विक्रांत सर ने प्रूव किया और मैं भी प्रूव किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे दोनों MD, नए होकर के 2 साल में धमाल मचा दिए पूरे इंडस्ट्री में। तो अगर मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि हम लोग जब तक एक विजन के साथ में, एक मिशन के साथ में, एक टीम भावना, एक कंपनी भावना से जब तक काम नहीं करेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे यार 2% तो भी ज्वाइन नहीं हुआ पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों हम लोग एक दूसरे को आरोप डालते हैं? 400 कंपनियां तब भी लोग भरे पड़े हैं। मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता, मैं अपने सपने के लिए काम करता हूं, राइट। मुझे अपने आप से चैलेंज है, मैं गरीब बाप बन के मरना नहीं चाहता हूं, मैं गरीब बेटा बनना नहीं चाहता हूं, मैं अपने विजन के लिए काम करता हूं, राइट। यहां पे होता है क्रॉस लाइन, ये लाइन वो लाइन, कुछ नहीं है। जब तक आप अगर एक ईमानदार नागरिक के नाते नहीं जियोगे, टीम भावना नहीं रहेगा, अगर आप इस तरह का सोच रखोगे तो कहीं ना कहीं सबको प्रॉब्लम होगा। तो मैसेज देना चाहता हूं, अगर मेरी कामयाबी का राज है यहाँ पे, तो सही तरीके से लगन के साथ लगातार अपने आप को अपग्रेड करना, अप टू डेट करना, अपने जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनको फॉलो करना और सिस्टम में रह के ईमानदारी से काम करना। ये आप सब कोई कर सकते हो। अगर मैं एक किसान का लड़का, जो मेरा डेजो ज्वाइन करने से पहले लगभग 70-80 लाख का लायबिलिटी था, हिम्मत नहीं करते लोग शुरुआत करने के लिए, खड़े होने के लिए। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं था, मेरी वाइफ था और मेरा अपना विश्वास था, और मुझे मिल चुका था डेजो, फाइनल पारी खेलनी थी, तो मैंने अपना 100% दिया। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। पिक्चर तो अब चालू हुआ है डेजो में, पिक्चर तो अब चालू हुआ है डेजो में। हम बोलेंगे नहीं, हम करके दिखलाएंगे। क्या आप लोग साथ हैं? और टीम हिस्ट्री मेकर नाम ही काफी है। टीम हिस्ट्री मेकर हमारा एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, हम बहुत पहले से बहुत कुछ नहीं किए हैं, लेकिन धमाल मचाना चालू कर चुके हैं, उसका नजराना दिख रहा है। हम वो सब हर कुछ करेंगे, आप हर कुछ समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से सीखे हो तभी जाके काम करेंगे। हमारे बॉडी में, हमारे ऊपर वाले ने कुछ ऐसा हमें दिया कि अगर आप चाहें तो हर चीज को सीखा जा सकता है। और ये जरूरी नहीं है, ये दिमाग का भ्रम हटा दीजिए। कुछ सोचते होंगे कि नहीं, मैं बहुत बड़ा हस्ती नहीं हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। सीख करके, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता, और सीख करके हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए हर इंसान से, चाहे किसी भी कंपनी का टॉप लीडर हो, एथिकल लीडर से। एथिकल फॉलो उसी को करिए जो जेन्युइन तरीके से काम करते हैं। तो काफी सारे लीडर्स का आपने सुन चुके हैं, और मुझे मात्र 10 मिनट
मिला है। और मुझे पता है अगर मैं अनुशासित नहीं काम करूंगा, अगर मैं अनुशासन में नहीं रहूंगा तो मैं शासन नहीं कर सकता हूं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मदद किया इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक पहुँचने के लिए। डेजो का जो मैनेजमेंट है, जो सर्विस पार्ट है, डिस्पैच पार्ट है, और सारे इंटायर डेजो के सारे लीडर, सभी कोई एक परिवार है और सभी कोई का साथ की वजह से मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। थैंक्स एवरीवन, गुड डे जय।